तो ये जो नंदी जी विराजमान है, सामने शिवलिंग है, और ये इसी मंदिर में 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन भी हो रहे हैं। तो हम आपको दिखा देते हैं, देख सकते हो। अभी पीछे ही हमने कथा सुनाई थी 12 ज्योतिर्लिंग की। सबसे पहला ज्योतिर्लिंग है श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, जहाँ पर चंद्रदेव जी को अपने क्षय रोग के श्राप से मुक्ति मिली थी। उसके बाद मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, जहाँ पर कार्तिकेय जी अपने माता पिता से नाराज होकर शीर्षाल पर्वत पर आ गए थे, और भगवान शिव जी और पार्वती जी उनसे मिलने के लिए आए तो वहीं पर विराजमान है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, जहाँ पर विंध्याचल जी का घमंड दूर हुआ था, भगवान जी को शिव जी को प्रसन्न किया था, तब से वहाँ पर विराजमान है। तो ये शिव पार्वती माता बैठे हैं। ये वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, जो कि झारखंड में है। रावण भगवान शिव को लंका में ले जा रहा था, तो उसके बाद उसको लघु शंका लगती है, जहाँ पर वह रखता है तो वहां पर भगवान विराजमान होते, तो वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग, जो कि भीम राक्षस ने भगवान शिव के भक्त को बंदी बना लिया था, उसके बाद उसका वध किया था और भगवान शिव के भक्त को छुड़ाया था, तो भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग का निर्माण हुआ था। आगे आपको दर्शन कराते हैं। ये मलिक जो है उज्जैन ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर, आपको उसके तो दर्शन बताने की जरूरत नहीं है। चंद्रसेन नामक राजा थे, मणिभद्र नामक से मित्रता हुई थी, जिन्होंने इन्हें चिंतामणि दी थी। तो उसके बाद आसपास के सभी राजाओं ने इन पे हमला बोल लिया था। तो एक पास में से गोप बालक जा रहे थे, उसके बाद उन्होंने देखा कि चंद्रसेन जी भगवान शिव कितनी पूजा कर रहे हैं, तो उन्होंने पत्थरों को लेकर भगवान शिव का शिवलिंग बनाया था, पूजा अर्चना शुरू कर दी थी। तो उसके बाद जब उन्होंने पूजा अर्चना शुरू, उन्होंने माता ने उनको बार बार खाने के लिए बुलाया था, तो वह खाने के लिए नहीं आ रहे थे, तो उन्होंने उनकी माता ने उनको पीटना शुरू किया, तो वह बेहोश हो गए थे। बेहोश में उसके बाद भगवान महाकाल जी ने उनको दर्शन दिए थे, और तभी से यह मंदिर का निर्माण हुआ था। इसकी दूसरी कथा भी है, जो कि एक ब्राह्मण थे, पूजा पाठ करते थे, उसके बाद राक्षस उन्हें परेशान करते थे, तो भगवान शिव ने उन्हें चेतावनी भी दी थी कि मेरे भक्तों को परेशान मत कीजिए। तो राक्षस बार बार ब्राह्मणों को परेशान करते, तो यह सब देखकर भगवान शिव क्रोधित हो गए थे, तो उसके बाद उन्होंने दर्शन दिए थे और राक्षस का वध किया था। उसके बाद आगे रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग, जो कि अभी हमारा पूरा हुआ है। भगवान राम जी ने माता सीता की खोज के लिए लंका युद्ध के दौरान जब भगवान शिव की पूजा की थी, तो यह रामेश्वर ज्योतिर्लिंग। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, दारुका वन, भगवान शिव के भक्त को बंदी बना लेते हैं, तो उसके बाद नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का निर्माण होता है, जो कि अपने भक्त को छुड़ाने के लिए भगवान शिव आते हैं। काशी विश्वनाथ, जहाँ पर भगवान शिव खुद विराजमान हुए थे, और खुद स्वयंभू शिवलिंग है, बाकी सभी स्वयं शिवलिंग है, मतलब सब खुद विराजमान है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग 3 पिंडियों में है, जो कि ब्रह्मा विष्णु महेश। गौतम ऋषि को गोहत्या का पाप लगा था, उससे मुक्ति मिली थी, और उसके बाद उनको यहाँ पर विराजमान हो गए थे। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग, ये ज्योतिर्लिंग की इस बैल रूप में पूजा होती है, देखो जो आप देख सकते हो। ये क्यों होती है? क्योंकि पांडवों को अपने ही गोत्र के लोगों को मारने का पाप लगा था, तो वह भगवान शिव इनसे नाराज हो गए थे, तो वह अपने पाप से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव के दर्शन के लिए यहाँ पर आए थे केदारनाथ ज्योतिर्लिंग में। तो भगवान शिव उन्हें दर्शन नहीं देना चाहते थे, तो भगवान शिव एक बैल का रूप धारण कर लेते हैं। तो बैल का रूप धारण कर लेते हैं, भीम जी उन्हें पहचान लेते हैं, तो भीम जी भगवान शिव के पीछे भागते हैं। भगवान शिव जी, जो कि धीरे धीरे बैल रूप में होते हैं, वो जमीन में धंसने लगते हैं, जो कि पृष्ठ भाग, जिसको कुबड़ बोलते हैं, वही ऊपर रह गया था। तो वहां पर ऊपर रह गया, तो सभी पांडव वो एकदम विचार करने लगे क्या किया जाए। तब आकाशवाणी होती है कि आप इसी पृष्ठ भाग की पूजा कीजिए, और आगे कलयुग में लोगों के कल्याण के लिए यहाँ पर भगवान शिव विराजमान है। तो आगे जो कि कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग, गुष्मा अपनी बहन का विवाह अपने पति से कर देती है, क्योंकि उसका पुत्र नहीं हो रहा था, तो उसका जो पुत्र होता है उसकी बहन का, वह अपने पुत्र को ही मार देती है। तो भगवान शिव दर्शन देते हैं, उसके बाद भगवान शिव वहीं पर विराजमान हो जाते हैं। तो यह थी 12 ज्योतिर्लिंग की संपूर्ण कथा। जानकारी अच्छी लगी फॉलो करें। हर हर महादेव।